हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी चटाकेदार बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी, जिसे आप सुबह की भागम भाग में या फिर शाम को चाय के साथ खाने के लिए बना सकते हैं। और इसकी कुकिंग टाइम काफ़ी कम है। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले गैस पे कोई भारी तले का पैन या कढ़ाई ले लेंगे। इसमें 2 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। साथ ही 8 से 10 कड़ी पत्ता बिल्कुल बारीक काट कर डाल देंगे। साथ ही 1 छोटा चम्मच यहाँ पे हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आधा चम्मच साबुत जीरा और 1 इंच ग्रेट किया हुआ अदरक। इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से चटकने देंगे। और अब यहाँ पे हम एक मेजरिंग के लिए कप या कटोरी सेट करेंगे और उससे हम 1.5 कटोरी पानी ऐड करेंगे। तो नाश्ता बनाने के लिए आप कप या कटोरी ज़रूर सेट करें, नाश्ता बनाने में आपको आसानी होगी। अच्छे से इन सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेते हैं और आधा चम्मच स्वाद के अनुसार हम नमक का डाल देते हैं। और अभी हम इसमें एक उबाल आने तक इंतज़ार करेंगे। तो जब तक उबाल ना आए तब तक आपको वेट करना है। और बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल ये पानी इस तरीके से तैयार होता है और इसी से बहुत ही चटाकेदार हमारा नाश्ता बनेगा। अब हम इसमें आधा कटोरी चावल का आटा ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे अगर आपके पास चावल आटा ना हो तो इसकी जगह पे आप सूजी या फिर पोहे का पाउडर ले सकते हैं, आधी कटोरी। वैसे ये नाश्ता चावल के आटे से ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए अब लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाना है जब तक कि ये डो फॉर्म में ना आ जाए। तो बिल्कुल भी हाथ को रोकेंगे नहीं और इस तरीके से अच्छे से चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से ये चिपक जाएगा और डो हमारा बिल्कुल ख़राब हो सकता है। तो इस बात का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और ये देखिए 1 से 1.5 मिनट में ही ये इस तरीके से बंधने लगता है, बाइंडिंग इसमें आने लगती है। बस ये 3 से 4 मिनट मुश्किल से लगेगा जब तक कि ये डो फॉर्म में आ जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास सुबह में टाइम कम हो, अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई जल्दबाजी वाला रेसिपी नाश्ता ब्रेकफास्ट में खाए या फिर बच्चों को लंच बॉक्स के लिए कुछ अच्छा आसानी सा मिल जाए, तो इस नाश्ता को आप बनाकर उन्हें दे सकते हैं। कभी कभी बच्चे ज़्यादा चटपटा की मांग करते हैं, तो घर का बना हुआ काफ़ी हेल्दी भी होगा और टेस्टी तो होगा ही। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये देखिए जब इस तरीके से ये बढ़िया से बाइंडिंग इसमें आ जाए, सारा पानी इसका सूख जाए, तो अभी हम यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुछ देर तक इसको फिर भी हम चलाते ही रहेंगे, नहीं तो डो हमारा नीचे से चिपक कर जल जाएगा। अब ये बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो अब हम करेंगे क्या, कोई बड़ी साइज का थाली या बर्तन या कोई भी मिक्सिंग बॉल ले लेंगे और उसमें हम इस डो को ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने देते हैं, जब तक कि ये हाथ सहने लायक ना हो जाए। अगर गर्मा गर्म आप इसे छुएंगे तो हाथ जल जाएगा। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है ना, तब तक हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। और नाश्ता के साथ खाने के लिए बनाते हैं एक चटपटी सी चटनी। तो यहाँ पे मैं मूंगफली का चटनी बना रही हूँ, जिसे बनाने के लिए 2 मीडियम साइज के मूंगफली को हमने रफली चॉप करके ले लिया है। अच्छे से देख ले मूंगफली में कीड़े वगैरह तो नहीं लगे हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा ताज़ा धनिया का पत्ता। अगर धनिया पत्ता ना है तो आप यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक का डालेंगे, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो साबुत ले सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे हमने साबुत जीरा 1/4 चम्मच लिया है। दोनों ही चीज़ से अलग टेस्ट आता है। भुना हुआ जीरा का पाउडर भी बढ़िया टेस्ट लाता है। अब थोड़ा सा पानी डालकर फटाफट से इसको पीस कर ले आएंगे। और ये लीजिए बहुत ही झटपट में अमरूद की चटनी जो हमारी है ये पीसकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पे हम इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो अच्छे से जार को क्लीन करते हुए सारा ही चटपटा सा चटनी हमने बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और काफ़ी थिक था तो हम इसमें 1/4 कप पानी डालकर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप तीखा फ्रेंड्स ज़्यादा खाते हैं ना, तो चटनी में आप थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च या रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं।
ऊपर से थोड़ा सा कड़ी पत्ता से इसको डेकोरेट करके रख देते हैं साइड में। चटनी बिल्कुल हमारी अच्छे से बनकर तैयार है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला इस तरीके से स्प्रिंकल कर दी थी, जिससे कि सर्व करते टाइम टेस्ट अच्छा आएगा। वैसे अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको स्किप करके बना सकते हैं। इधर हमें ले लेना है एक बड़े साइज का उबला हुआ आलू, और फटाफट से हम आलू का छिलका निकाल लेते हैं। तो ये देखिए आलू यहाँ पे मैंने छील कर ले लिया है, और अब हम इस आलू को बारीक वाले ग्रेटर पे बिल्कुल ग्रेट कर लेंगे। तो आलू ग्रेट करें या फिर आप आलू को मैश करके ले सकते हैं। बस फ्रेंड्स यहाँ पे इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आलू में जो है कोई बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। तो ये लीजिए, झटपट में फटाफट में आलू हमारा बिल्कुल पूरी तरीके से ग्रेट हो चुका है। अगर आप आलू नहीं खाते हैं तो आलू की जगह पे शकरकंदी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर पनीर को आप ग्रेट करके ले सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको जो डो हमने तैयार किया है उसी में ग्रेट किया हुआ आलू डाल देते हैं, और अब हम इसमें डाल देते हैं साथ ही साथ में 2 से 3 चम्मच के करीब कॉर्न स्टार्च। तो थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च ज़रूर डालें, जिससे कि इसमें बाइंडिंग आ जाएगी और नाश्ता भी टेस्टी बनेगा। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च ना हो तो आप करें क्या, इसकी जगह पे मैदा ले सकते हैं थोड़ा सा, और अगर मैदा भी नहीं है ना तो आप चावल का आटा ही ले लें 1 चम्मच, या फिर बेसन ले सकते हैं। ढेर सारे ऑप्शन हैं, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वही डाल दें बाइंडिंग के लिए। तो चलिए अच्छे से जैसे आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल यहाँ पे वैसे ही हम इसको अच्छे से मिला लेंगे मसल कर। और यहाँ पे नमी मुझे थोड़ा लग ही रहा था, तो 1 चम्मच यहाँ पे मैं इसमें कॉर्न स्टार्च और ऐड करती, यानी कि टोटल 3 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च यहाँ पे मैं इसमें ऐड करी हूँ। तो हो सकता है कि आपको कॉर्न स्टार्च की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जैसा आलू वगैरह में नमी होगी वैसा ही ये डो तैयार होगा। तो अगर आपको ज़रूरत पड़े, ज़्यादा गीला लगे डो, तभी आप इसमें कॉर्नफ्लोर डालें, नहीं तो आप कॉर्नफ्लोर को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा आप देख सकते हैं, बिल्कुल चिकना सा जो हमारा डो है ना, ये नाश्ता बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम करेंगे क्या, बढ़िया सा मिक्स लेने के बाद करते हैं हाथों को अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि जो भी डो हमारे हाथ में लगा है इससे अगर हम नाश्ता को सेक देंगे तो फिर ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा। तो हाथों को पहले अच्छे से वॉश कर लें, और अब हम थोड़ा सा हाथ को पोंछने के बाद कुकिंग ऑयल लगा लेंगे, और नींबू से थोड़ा सा बड़ा पोर्शन ऐसे तोड़ेंगे जैसे आटे की लोई तोड़ते हैं, और हथेली पर घुमाते हुए हल्का सा चपटा करेंगे, और इस तरीके से ऐसे टिक्की के जैसा शेप दे लेंगे। और अब यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसान सा स्टेप बता रही हूँ। ऐसे अगर आप चाहे तो हाथ से भी नाश्ता को तैयार कर सकते हैं, लेकिन दूसरा स्टेप मैं आपको काफ़ी आसान रहेगा वो बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ऐसे आप ऐसे भी तैयार कर सकते हैं नाश्ता को, लेकिन मैं इस तरह का जो सिल्वर फॉयल वाला नाश्ता सर्व करते हैं उसी का रैपर था ना, तो उसका यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी ऐसा मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपको आसानी हो, अगर आप पहली बार नाश्ता बनाएं तो भी। तो ऐसे पहले चपटा करके इसके ऊपर रखेंगे। आप कोई भी प्लास्टिक ले सकते हैं या फिर सिल्वर फॉयल ले सकते हैं जिसमें ये चिपके ना, और ऐसे हम रखेंगे और कोई भी कटोरी से इसको कटिंग करके बिल्कुल एक ही शेप का सारा नाश्ता हम तैयार कर लेंगे। तो एक पीस यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, सुंदर सा बिल्कुल गोल नाश्ता हमारा तैयार है। तो चलिए अब हम इसको लेकर के चलते हैं गैस की ओर, और इसी तरीके से बाकी का जितना भी नाश्ता हमें बनाना है ना, ऐसे ही बनाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो गैस पे इधर हमने ले लिया है इस तरह का पैन। आप कढ़ाई में आसानी से तल सकते हैं तो आप कढ़ाई का यूज़ करें। अब हम इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, और ऑयल को ना यहाँ पे हमें पहले बढ़िया से गरम कर लेना है, जैसे कि कचौड़ी वगैरह को तलने के लिए तेल गरम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही टेम्परेचर पे यहाँ पे हमें ऑयल को गरम कर लेना है। और आप जो ऑयल खाना पसंद करते हैं उस ऑयल में नाश्ता को फ्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे नाश्ता को फ्राई करने के लिए ना देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं,
और ज़्यादा हेल्दी बनेगा नाश्ता। अच्छा, कितने सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हम ऑयली नहीं खाते, तो आप करें क्या, केवल 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल में इस नाश्ता को सेक कर खा सकते हैं, जैसे पराठे वगैरह सेकते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से। तो यहाँ पे मैं आज की जो ये रेसिपी है इसको ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी बना रही हूँ, इसीलिए डीप फ्राई कर रही हूँ। तो चलिए, जैसे ही ऑयल बढ़िया से गर्म हो जाए तो नाश्ता का एक पीस हम इस तरीके से ऐड करेंगे और ऊपर से पलटा, चमचा या छन्नी किसी भी चीज़ से ऐसे ऑयल डालते रहेंगे, जिससे कि नाश्ता हमारा बढ़िया से दोनों तरफ से क्रिस्पी हो जाए, गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ जाए, तब तक हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो गैस का फ्लेम यहाँ पे ना हमें मीडियम ही रखना है, अगर लो करेंगे तो नाश्ता हमारा ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, तो इस बात का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। और बिल्कुल मीडियम और हाई करते हुए हमें नाश्ता को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज की ये मज़ेदार, सुपर टेस्टी, हेल्दी, डिलीशियस, बिल्कुल नए नाश्ता की जो रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये मज़ेदार रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं अपना नाम, जगह का नाम। और अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे तो बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएं। तो यहाँ पे नाश्ते में एक तरफ से बहुत ही सुंदर सा कलर और क्रिस्पनेस आ चुका है, तो फटाफट से हम नाश्ता को पलट लेंगे। तो बिल्कुल आराम से यहाँ पे नाश्ता को पलटना है, इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के जो छींटे हैं ये बिल्कुल भी आप पर पड़े ना। और इसी तरीके से पैन में जगह बनाते हुए यहाँ पे मैं दूसरा पीस ऐड करी थी, ये देखिए। और एक आटा की कचौड़ियाँ वगैरह तो आपने बहुत खाई होगी, इस तरीके से बिल्कुल नए टेस्ट की, नई तरीके से बिल्कुल नई कचौड़ी आप बनाकर खा सकते हैं, जिसमें कि आपको आलू के पराठे के, कचौड़ी के और बाहर के जो टेस्टी टेस्टी पकवान खाते हैं, तीनों के टेस्ट मिलेंगे और बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो ये देखिए, एक नाश्ता हमारा बहुत ही सुंदर से पक चुका है। दूसरा, तीसरा जितना पीस आप आसानी से पैन में डालकर तल सकते हैं, एक बार में उतना ही डालकर तलें। और इस बात का ध्यान रखें कि नाश्ता आपस में बिल्कुल भी चिपके ना, क्योंकि आपस में फ्राई करते टाइम ये चिपकेंगे तो टूट सकते हैं। तो अगर आप पहली बार नाश्ता बना रहे हैं तो एक एक करके ही तलें। बिल्कुल मालपुआ के जैसा लगेगा इसका लुक, और खाने में भी बिल्कुल वैसा ही नमकीन लगता है, लेकिन मीठा नहीं है ये, क्योंकि हमने इसे नमक डालकर बनाया है। तो बेस्ट रेसिपी है, आप अपने घर में इस रेनी सीजन में इस नाश्ता को एक बार बनाकर ज़रूर तैयार करें। बरसात आते ही सभी कचौड़ी व पकौड़े की मांग करते हैं, तो आप उन्हें इस तरीके से ये नया नाश्ता बनाकर खिला सकते हैं। तो चलिए, दूसरा पीस भी हम सेम तरीके से अच्छे से तलेंगे। और हाँ, इसको तलते टाइम ना आप बिल्कुल भी फास्ट नहीं करें, इसको बढ़िया क्रिस्पी होने दें अच्छे से, नहीं तो ये आपको ऑयली लग सकता है। तो ये लीजिए, दूसरा पीस भी हमने ऐड कर लिया। इसी तरीके से बारी बारी से जितना भी आपको नाश्ता बनाना है सभी को तल लें। अगर आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए, पति के लंच बॉक्स के लिए झटपट वाली रेसिपी खोज रहे हैं, तो आप इस नाश्ता को बनाकर उन्हें दे सकते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो ना, तो भी आप इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। एक नए तरीके की रेसिपी है, मेहमान भी पूछेंगे आपसे कि आपने इसे कैसे बनाया। अचानक से कभी झटपट में मेहमान आ जाए तो भी आप इस रेसिपी को बनाकर उन्हें खिला सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में बनेगा, घर के चीज़ों से बना है और काफ़ी हेल्दी है। थोड़ा सा ऑयली तो है ही, इसके लिए भी मैं आपको बता दी हूँ कि आप 1 चम्मच ऑयल में भी इसको सेक कर खा सकते हैं। तो चलिए झटपट से कर लेते हैं अब हम इसकी प्लेटिंग। और ये लीजिए, नाश्ता को प्लेट में लगाने के बाद थोड़ा सा 1-2 कड़ी पत्ता इस तरीके से तोड़कर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, इस नाश्ता को यहाँ पे मैं मार्केट वाली चटनी जो समोसे के साथ मिलती है उसी के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो अपने घर में बनाइए, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। और खाने के बाद आपको कैसा लगा अपना बढ़िया सा प्यारा सा फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। एक पीस नाश्ता यहाँ पे मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये कितने क्रंची बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल अलग तरीके से।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि रेसिपी को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मैं जल्द ही मिलती हूँ आप लोगों के साथ बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार सुपर टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता की रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।